नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। चुनावी मंचों पर तीखी बयानबाजी भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री खुद विपक्ष के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जिसे आम आदमी भी बोलने से पहले सोचे, तब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, पद की गरिमा का हो जाता है। कल मेरठ में रैपिड रेल और मेट्रो के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, कांग्रेस पर जिस प्रकार हमला किया, राजनीतिक हमला होता तो बात अलग थी, लेकिन शब्दों का चयन ऐसा था जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी। कांग्रेस को नंगा कहना, विपक्षी नेताओं को सिरफिरा और बेलगाम बताना, ये प्रधानमंत्री मोदी की भाषा थी। और क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री मोदी तमाम मुद्दों पर घिरे हुए हैं और उन मुद्दों पर उनका जवाब अब तक नहीं आया, लेकिन कल सारे मुद्दों पर जो जवाब उन्होंने दिया, उनकी जो भाषा है, उसको लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे कि क्या ये प्रधानमंत्री की भाषा है, और भाषा ऐसी जो सामान्य रूप में आमतौर पर बोली ही नहीं जा सकती। पर प्रधानमंत्री उस भाषा का इस्तेमाल जनसभा में कर रहे थे और जिससे लग भी रहा है कि जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है, उन सवालों से उनको कितनी परेशानी हो रही है, कितनी बौखलाहट है, कितनी झुंझलाहट है, जो प्रधानमंत्री मोदी को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा। जो एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, यूथ कांग्रेस के नेताओं का जो प्रदर्शन हुआ, उसमें उसको लेकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब हमलावर है और सवाल उठा रही है कि जब सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो जवाब नहीं मिलता, लेकिन ये प्रदर्शन का अधिकार तो संविधान ने दिया है, तो प्रदर्शन पर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तो आज सवाल करेंगे कि क्या राजनीतिक हमला करते करते संवैधानिक मर्यादा मोदी जी लांघ चुके हैं, और क्या देश की सबसे ऊंची कुर्सी से इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करती है, उसे और ज्यादा कमजोर करती है? इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ चर्चा करेंगे राहुल गांधी को लेकर के कि जब कांग्रेस को लेकर के बीजेपी का पूरा प्रचार तंत्र देश के अपमान का आरोप लगा रहा है, तो हजारों की भीड़ के बीच राहुल गांधी पहुंचकर क्या संदेश दे रहे हैं और असम के चुनाव को देखते हुए इसके क्या मायने हैं, बीजेपी का कौन सा प्रोपेगेंडा राहुल गांधी ने धराशायी किया है, इसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, हमने देखा कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उस चीज को लेकर के जो एआई समिट के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के युवा नेताओं के द्वारा वहां पर प्रदर्शन किया गया, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, सबसे पहले उनका बयान सुनवाते हैं, इसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफर नेता कांग्रेस के बेलगाम नेता करने पड़ते हुए, अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के सरफरे नेता कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? तो प्रधानमंत्री का ये बयान था और जो उन्होंने एक और बात बोली है कि कांग्रेस तो पहले से ही नंगी थी, तो उन्हें कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी, ये भी उनका बयान था। उस पर सुप्रिया शिनेत का भी जवाब आया है, पहले वो सुनवाते हैं, इसके बाद चर्चा करते हैं। किया है, ये कोई शब्द है बोलने का? नंगे आप हैं जिसने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया। नंगई आपकी है जिसने अमेरिका के सामने भारतीय किसानों के हितों का सौदा किया। नंगे आप हैं
जिन्होंने एक थाली में पूरा का पूरा डेटा परोसकर अमेरिका को दे दिया। नंगे आप हैं जिन्होंने अमेरिका के निर्देश पर रूस से तेल खरीदना कम किया। नंगे आप हैं जिन्होंने $500 बिलियन की आयात पर बात मानी। नंगे आप हैं जिन्होंने शून्य करने का टैरिफ का वादा किया। आप बात करते हैं, आपने तो एक ऐसा ट्रेड डील करी जिससे इस देश का किसान तबाह हो जाएगा, इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, इस देश का उद्योग इससे प्रभावित होगा, निवेश पर डेंट लगेगा और नौकरियां बननी बंद हो जाएंगी। ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसके अलावा जो है वो पहले कांग्रेस सरकार थी, इससे पहले तो फिर उस समय दूसरे बड़े देशों को व्यापार नहीं करता, बड़े देश भारत के साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी को न अर्थव्यवस्था के बारे में पता है, न ट्रेड के बारे में पता है। उनको सिर्फ जवानी जमा खर्च करना है, सिर्फ उनको लफाजी करनी है। मोदी हो सकता लगता हो कि 2014 में इस विश्व की रचना हुई थी, उसके पहले सब ऐसा नहीं है। ये देश 2014 के भी था, ट्रेड भी होता, देशों से होता, ट्रेड सरप्लस वो डेफिसिट बनने जा रहा है। हम अब अमेरिका की निगरानी में तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? हमारे किसान अब अमेरिका के किसानों से प्रतिस्पर्धा करेंगे जिनके 467 एकड़ के आते कहीं जो दिक्कत तलब है। पहला कि कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे कर दिया था सदन में, और दूसरा कि कांग्रेस नंगी है। पहली से शुरुआत करते हैं। महिला सांसदों को आगे करने की ये जो आपकी घटिया सोच है ना, यही आपकी असल मानसिकता है। आपको लगता है महिला सांसदों का कोई अपना दिमाग तो है नहीं, वो वही करती हैं जो उनसे कहा जाता है। आपके यहाँ हो सकता है कठपुतलियाँ हो, कांग्रेस की महिला सांसद बड़ी सशक्त है, वो कठपुतलियाँ नहीं है, वो रबर स्टैंप नहीं है, वो जो मर्जी आता है वो करती हैं। आपका विरोध करने वो वहाँ गई थी, ये अलग बात है कि आप डर के मारे वहां से भाग निकले। ये आपकी संगी खाता है जो आज भी महिलाओं, ये सोच है आपकी। दूसरा, एप्स्टीन 2008 में यौनी हरकतों के जुर्म में दोषी पाया गया था, जेल भी हो आया था। उसके बाद भी 2017 में उसकी सलाह थे, उस कहने पर जाकर आपकी कैबिनेट के जो मंत्री जानते बूझते हुए भी उसकी घिनौनी हरकत उसके आइलैंड की बात करते, लेकिन क्या भगानी जाना मजबूरी है। अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देश का सौदा करने आप नंगे पर बात, सारा देश जानता है नंगा कौन है। इसलिए मोदी जी थोड़ा शब्दों का चयन ठीक से करिए और चुपचाप बैठ जाइए। आपकी बौखलाहट साफ है। कांग्रेस के जाबाज साथियों ने जो आपको बेनकाब और बेपर्दा किया है, उससे आप घबराए हुए हैं, लेकिन दुनिया जानती है आप आए हैं, घबराए हुए हैं और अनैतिक हैं। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के जो युवा नेता है उन्होंने आपको बेनकाब किया है, इसीलिए इस तरीके की भाषा निकल रही है आपकी। और जाहिर तौर पर सर, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने कल किया, उसको देखकर सबका यही कहना है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अपने पद की गरिमा को गिरा रहे हैं, और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जो उन्होंने बातें कही हैं, उसको लेकर के अब बहुत ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं कि क्या मोदी हैं, भाषा उनकी सामने आ रही है, वो भी ऐसे मंच से जहां पर महिलाएं, बच्चे, न जाने कितने लोग वहां पर शामिल थे, और उन्होंने इस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री मोदी की सुनी। जाहिर तौर पर ये जो भाषा है उनकी बहुत ही ज्यादा खराब थी और प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसको गिराने का काम कर रही थी। आपको क्या लगता है सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कल जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जय संविधान। देखिए निधि, वास्तविकता ये है, आप जानते हैं कि जो कहते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा गाली गलौज करते हैं या बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, वो तब करते हैं जब वो घबरा जाते हैं। जो व्यक्ति शक्तिशाली अंदर से होता है, जिसके अंदर से एक शक्ति होती है जो किसी से डरता नहीं है, वो कभी इस प्रकार से आक्रामक नहीं होता। आप देखिए, अभी हमारे भगवान शंकराचार्य अति मुक्तेश्वरानंद जी के लिए पुलिस जो है उनके आश्रम में जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करने जा रही है।
आप जरा शंकराचार्य महोदय के चेहरे का तेज देखिए, उनकी तेजस्विता देखिए, जो किसी भी सनातनी के चेहरे पे होती है। भाई शास्त्र और वेदों के ज्ञाता के चेहरे से देख के आप बता सकते हैं कि वो आदमी शास्त्र और वेदों का अध्ययन करता है। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। और जो ये हिस्ट्री शीटर आशुतोष महाराज, जो हिस्ट्री शीटर है, 3 महीने जिला बदल रहा, गौ हत्या का आरोपी है, बहुत संगीन अपराध इसके ऊपर दर्ज हैं, उसने एक मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस में दर्जा एक दिन दर्ज कराने गया, अस्वीकार कर दिया पुलिस ने प्रामा फेसाई। दूसरे दिन उसने कमिश्नर को लिखा, तीसरे दिन कोर्ट गया और कोर्ट ने कहा ठीक है आप एफआईआर लिख के जांच कीजिए और उसमें सहयोग करें। शंकराचार्य कह रहे मैं सहयोग करूंगा। लेकिन जो नंगई हुई है हमारे सनातन धर्म के साथ, हमारे सनातन के ऊपर जिस प्रकार का आघात हुआ है, वो एक संकेत है। और हमारे गुरु को, हमारे भगवान को जेल के अंदर अगर आप रखेंगे तो वो तो जेल को पवित्र कर देंगे, लेकिन आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। एक सनातनी के रूप में मैं चेतावनी देना चाहता हूं जो इस प्रकार के दुष्कर्म कर रहे हैं। और वो व्यक्ति जिनका शिष्य है, वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था वाइफ इज ए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। और उस प्रकार के व्यक्ति जिसपे एफआईआर है, जिसपे मुकदमे हैं, जो जिदार बदर है, जिसपे 25,000 का इनाम था, वो आदमी शिकायत करा रहा है और खुलेआम भारतीय जनता पार्टी जैसे उसका समर्थन करके हमारे सनातन का अपमान कर रहा है। हम इसको माफ नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए नंगाई की बात वो लोग कर रहे हैं जो हाफ पैंट पहन के घूमते हैं, और वो कांग्रेसी जिनकी पोशाक है खादी, और हमारे देश के किसान पहनते हैं धोती और कुर्ता। वो अश्लीलता नहीं है, वो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है। लेकिन हाफ पैंट पहनना, आप दूसरे लोगों को तो बताते हैं कि अपने शरीर को ढक के रखो, और आपके लोग सुबह सुबह उठ के हाफ पैंट पहन के बिल्कुल एक प्रकार से नग्न प्रदर्शन करते हैं पूरे हिंदुस्तान के सामने, और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अपमान करते हैं। और निधि एक और चीज बताइए, मैं तो कानूनविद नहीं हूं, मुझे कानून का बहुत ज्यादा पता नहीं है, किसी कानूनविद से पूछ के बताइए, अगर कोई आदमी पब्लिक प्लेस में अपनी शर्ट उतार दे, इस पे किस दंड का प्राविधान है, कितने दिन की सजा है, और ये किस कानून में किस धारा के अंदर आता है पब्लिक प्लेस पे शर्ट को उतारना, और बता दें। और उस पे, क्योंकि मैंने भी कई बार जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला हो रहा था, मैं पुलिस के पास गया, मैंने कहा साहब मेरे घर के बगल में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पुलिस वालों ने कहा साहब ऐसा है, एसएचओ ने कहा सर ऐसा है, हम इस पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आपको टाउन एंड कंट्री प्लानर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस के अंदर ये हमारे किसी कानून के तहत ये इलीगल कंस्ट्रक्शन डिसाइड करना हमारा काम नहीं है, ये टाउन कंट्री प्लानर के पास है। मैं गया, खैर उन्होंने घूस फूस खा के उस पर कुछ नहीं किया, वो अलग मुद्दा है, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। किस धारा के तहत, किस कानून के तहत आपने उसको 5 दिन की, खैर वो तो चलिए न्यायालय का मामला है, उसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपने 5 दिन को उसको पुलिस रिमांड दे दिया। और मोहनलाल धाकड़ को, जो आदमी हमारी संस्कृति की बदनामी कर रहा था, पूरे विश्व में बदनामी कर दी, पूरे विश्व ने नंगाई देखी, जो हमारे सनातन धर्म में अनुमन्य नहीं है, उसको 24 घंटे अंदर जमानत दे दी। नग्न अवस्था में पाया हुआ व्यक्ति जो व्यभिचार कर रहा था पब्लिक प्लेस पे, और उस आदमी को तो आपने 24 घंटे में बेल दे दी, और इन लड़कों को पीटते हुए ले गए। और जो आदमी पीटता हुआ दिख रहा है, वो साफ दिख रहा है, उसका चेहरा पहचाना जा रहा है, उस पर आपने कौन सा मुकदमा दर्ज किया? अगर इन लड़कों ने शर्ट उतार के किसी कानून का उल्लंघन किया था, पुलिस को बुला के उनको सौंप देते, उसके बाद कानून के तहत उनको जो दंड मिलना था वो उनको दंड मिल जाता। लेकिन पब्लिक प्लेस में किसी बच्चे को या किसी युवा को पीटना और उसको जूतों से मारना और उनको किक करना, यह दंडनीय अपराध है। जिन लड़कों ने इन यूथ कांग्रेस के वर्कर्स को जूतों से मारा और वहां उनकी पिटाई की, उन पे अभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? देखिए ये बात बिल्कुल सही है निधि, मोदी साहब घबराए हुए हैं, क्योंकि चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं, रोज नई नई ऐसी चीजें पता चल रही हैं जिसमें और ज्यादा गिरते चले जा रहे हैं। अब आप देखिए, उधर सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के रिजेक्ट कर दिया टैरिफ लगाया जाना। डोनाल्ड ट्रंप ने विशेष अधिकार जो उनको संविधान ने दे रखा है, टेम्परेरी मेजर्स पे 6 महीने तक 15% टैक्स लगाने का, वो उन्होंने लगा दिया।
एक और आपको खबर मिली होगी कि भारत का जो प्रतिनिधिमंडल ट्रेड डील को करने के लिए जाने वाला था, उसने अपनी यात्रा को पोस्टपोन कर दिया। बहुत विशेष बात है ये, इसको ध्यान से सुनिएगा। ट्रेड डील के लिए जो प्रतिनिधिमंडल का जाने वाला था, उसने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया। मतलब हम लोग तो कह रहे थे ट्रेड डील सरेंडर है और ये कंप्रोमाइज हो गए हैं। हम तो कह रहे थे कि 0% टैक्स लगाना देश के साथ एक धोखा है। उनके यहां भेजे जाने वाले सामान पे 6 गुना टैक्स हो जाना और उनके यहां से आने वाले सामान पे 30% टैक्स से 0% टैक्स हो जाना और $100 बिलियन पर ईयर का आयात करना 0% टैक्स पे हमारे देश के किसानों और नौजवानों के साथ धोखा है। नहीं, गोदी मीडिया नहीं मान रहा था। गोदी मीडिया रोज शाम को कार्यक्रम करके बताता था नहीं ट्रेड डील तो बहुत अच्छी है। पीयूष गोयल साहब बताते थे ट्रेड डील बहुत अच्छी है। मोदी जी का गुणगान होता था, उनको मालाएं पहनाई गई थी। अगर ट्रेड डील इतना अच्छी है तो भारत के प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका जाने की यात्रा को क्यों रोका? क्योंकि उनको पता चल गया है, अब मोदी जी को पता चल गया है ये ट्रेड डील उनके लिए इतनी बड़ी खतरे का घंटा है जिसको वो छू नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता तक, घर घर तक ये बात पहुंच गई है इस ट्रेड डील की। और ये पता चल गया है किसी कारण से मोदी जी रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं अमेरिका के प्रेशर को और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर का। और डोनाल्ड ट्रंप हमारा मजाक बना रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है मुस्कुराते हुए हमने 0% टैक्स करा लिया और वो हमें टैक्स देगा, हम उन्हें टैक्स नहीं देंगे। तो इस प्रकार का माहौल जो बन रहा है देश का, तो मोदी जी घबरा गए हैं। और मोदी जी घबरा गए, इधर खाई और उधर कुआं। ट्रेड डील करते हैं तो मुश्किल और ट्रेड डील नहीं करते तो मुश्किल, क्योंकि राष्ट्रीय सेठ फंस रहा है। और राष्ट्रीय सेठ का मसला ऐसा है, कानूनी जो अमेरिकन कानून है उसके हिसाब से 20 साल की जेल है। ट्रेड डील करेंगे तो शायद वो बच जाए, ट्रेड डील नहीं करेंगे तो वो नहीं बचेगा। और अगर वो नहीं बचेगा तो भी सत्ता जानी है और ट्रेड डील करेंगे तो भी सत्ता जानी है, क्योंकि किसान और नौजवान और मजदूर ये सब सड़क पे आने वाले हैं। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पहली बार मजबूती से अपने यूथ कांग्रेस के वर्कर्स का सपोर्ट किया है और अपने छात्रों का सपोर्ट किया है, क्योंकि आपके अनिल विज हरियाणा के अंदर नंगे होके पूरा शरीर नंगा करके 50-60 लोगों के साथ मूल्य वृद्धि पे आंदोलन चलाते हैं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और यहां पे बच्चों ने बनियान भी नहीं उतारा, केवल टी शर्ट उतारी, उनकी पिटाई भी कर दी और उनको 5 दिन की पुलिस रिमांड पे भी ले लिया। लेकिन राहुल गांधी को साधुवाद, उन्होंने अपने यूथ के साथ खड़े रहे। और आपने मध्य प्रदेश की वो भी फोटो देखी होगी जिसमें लड़कियां और महिलाएं चप्पल हाथ में लेके और ललकार रही हैं उन गुंडों को जो कि कांग्रेस के कार्यालय में आके तोड़फोड़ करने की दृष्टि से आते हैं, चप्पल लेके खड़ी हुई हैं। देखिए, अपने देश के पहली बात तो संविधान को और लोकतंत्र को और सनातन धर्म को, ये फर्जी सनातनी लोग हमारे शंकराचार्य को अगर छुएंगे, और ये तो बिल्कुल सही है, सीता जी ने भी अग्नि परीक्षा दी थी, शंकराचार्य की भी अग्नि परीक्षा ले लीजिए। ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी, जिस प्रकार से आप सनातन के पुरोधा हमारे मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर ये आक्रमण कर रहे हैं और चरित्र हनन कर रहे हैं, शंकराचार्य ने भी कह दिया है ये प्रतिवार करेंगे। इसका अंदाजा तो मुझे था, लेकिन इतना नीचे गिर जाएंगे इसका मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन जो लखनऊ के अंदर प्रोटेस्ट होने वाला है, अगर आपने शंकराचार्य जी पे किसी प्रकार की अभद्र बातें की और जिस तरह से आप कर रहे हैं, नंगाई आप कर रहे हैं, आप सनातन का अपमान कर रहे हैं, आप हिंदू नहीं हैं, आप सनातनी नहीं हैं। शंकराचार्य का अपमान करने वाला सनातनी हो ही नहीं सकता। देखिए, बौखलाहट जो है मोदी जी की अब पूरी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अंतर विरोध भी उभर के सामने आने लगे हैं, अंदर से आवाजें उठने लगी। आपको पता होगा पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हल्के के लिए, क्योंकि जैसे हमारे यहां अपने होते हैं उन लोग, उनको हल्का कहते हैं, उन हल्कों में हल्का प्रभारी नियुक्त कर दिए।
पहले दिन उसकी लिस्ट प्रकाशित कर दी, ऑनलाइन डाल दी, और जब वो 9 आई इतना ज्यादा विरोध हुआ, हर हल्के से विरोध हुआ कि उसको 24 घंटे के अंदर विड्रॉ कर लिया। देखिए अभी तक जो इमेज बनाई हुई थी मोदी जी ने पूरे देश के अंदर, 56 इंच का सीना, अविजित, कोई उन्हें हरा नहीं सकता, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उनका दौड़ रहा है, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। और मोदी जी एक बात और, आपने जो भाषण में कहा, आपको डीएमके अच्छे लगती है ना, आपको टीएमसी अच्छी लगनी लगी है ना, डीएमके के खिलाफ चुनाव मत लड़िए, टीएमसी के खिलाफ चुनाव मत, और आप केवल राहुल गांधी से और कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं, लड़िए, आइए आमने सामने आइए। कांग्रेस ने अंग्रेजों को भी भगाया है, महात्मा गांधी के सिपाही हैं ये लोग। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार से आप इन्हें डरा लेंगे, तो राहुल गांधी ने दिखा दिया है कि कांग्रेस वाले किसी से डरते नहीं है। हाँ, आप कर सकते हैं, आपके पास सत्ता है, आपके पास पुलिस है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आप शंकराचार्य का भी अपमान कर सकते हैं। आप शंकराचार्य के साथ भी अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं और आपके लोग कर रहे हैं। और वो व्यक्ति जो अपने को कहता है जगत गुरु, पता नहीं कहां के जगत गुरु हैं, कितनी भाषाएं उन्हें आती हैं। अगर उन्हें सही में ये मानते हैं कि वो संत हैं, तो हमारे शंकराचार्य महोदय के साथ शास्त्रार्थ कर लें 1 घंटे का, दुनिया देख लेगी, पूरा हिंदुस्तान देख लेगा शास्त्र और वेदों का ज्ञान किसको है। हमारे चारों शंकराचार्य में से, और अब तो पुरी के शंकराचार्य ने भी चेतावनी दे दी है, आपके पास शासन तंत्र है, आपके पास लाठी है, आपके पास ताकत है, लेकिन हम लोग संत लोग हैं, हम लोग ऋषि मुनि हैं। आनंद मठ आपने पढ़ा होगा, हमारे सनातनियों के, हमारे ऋषि मुनियों के सम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। अगर ये ऋषि मुनि उठ खड़े हुए, उसके बाद झेला नहीं जाएगा। आपने बाकी नराधम लोग जो हैं, आपके इन अच्छे शुद्ध सनातनियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। निवेदन करता हूं योगी आदित्यनाथ दीजिए, शंकराचार्य पे हाथ मत लगाइएगा और उनको अपने पुलिस से कह दीजिएगा उनसे कोई अभद्र व्यवहार न करे और उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखे। अगर उनका सम्मान ध्यान नहीं रखेंगे, हमारे सनातन धर्म का सम्मान आप नहीं रखेंगे।